घर की टिक्की और चाट। नासिक शहर में शाम का वक्त था। हवाओं में ठंडक घुल चुकी थी। अरे राधिका, फिर से तू वही सब्जी बना रही है। जरा कुछ चटपटा बनाना नहीं आता क्या तुझे? पूरा दिन रसोई में रहती है लेकिन खाने में मजा ही नहीं आता। ना जाने कैसे धीरे धीरे काम करती है। ये नहीं कि जल्दी जल्दी हाथ चलाए, ऊपर से कुछ ज्यादा बनाना भी नहीं जानती। एक अपनी पड़ोसन शर्माज की बहू रोज तरह तरह की चीजें बनाकर अपनी सास को खिलाती है, और एक ये है मेरी बहू जो बस टिंडे और तोरी ही खिलाती है। तभी राधा अंदर से बोल पड़ी, माँ जी, आज तो मैंने प्याज के पकौड़े का मन बनाया था। सोचा शाम के स्नैक्स में सबको गर्मा गर्म पकौड़े बनाकर खिलाऊंगी। पकौड़े और कुछ मत बनाना जानियो तू। अरे बाजार जैसे कुछ बढ़िया बढ़िया चाट पकवान बाजार में मिलते हैं, वैसा कुछ अच्छा सा बना। पर रहने दे, तेरे बस की ना है ये सब बनाना, समझी? इससे तो अच्छा होता मैं भी शर्मा जी की तरह शहर की कोई बहू लाती। आज वो भी मुझे बढ़िया बढ़िया डिश बनाकर खिलाती। पता है, कभी वो अपनी सास को पाव भाजी, कभी आलू टिक्की, कभी चाट और ना जाने क्या क्या बनाकर खिलाती है। इतना कहकर सासू माँ चुप हो गई और राधिका के चेहरे पर हल्की उदासी छा गई। दरअसल राधिका एक छोटे से गांव से शादी कर शहर में आई थी, इसलिए उसकी सास उसे हमेशा पड़ोसन की बनाई डिशेस के ताने देती रहती थी। अपनी सास के तानों से उसका मन भर आता है और वो सोचती है, हाँ, लगता है माँ जी को अपने हाथों का वो हुनर दिखाना पड़ेगा जिसकी मेरे मायके में सभी खूब तारीफ करते थे, स्पेशली मेरी बनाई घर की टिक्की और चाट की, जो कि बाजार की टिक्की चाट को भी फेल कर देती थी। राधिका अपने ससुराल में हर चीज बड़े ही प्यार से बनाती थी, लेकिन उसकी सास उसमें कुछ न कुछ नुक्स निकाल ही लेती थी। लेकिन इस बार उसने मन बना लिया था कि वो भी अपने हाथों की बनी चाट और टिक्की सबको खिलाएगी। और फिर अगले दिन शाम को घर में रिश्तेदार आने वाले थे, यानी कि सासू माँ के देवर का परिवार। सासू माँ राधिका से बोली, राधिका, कल मेहमान आ रहे हैं, कुछ बढ़िया बना लेना ताकि लोग कहें कि शकुंतला की बहू भी कुछ जानती है। तू अपनी चाची सास को नहीं जानती। अगर तूने उसे कुछ बढ़िया सा बनाकर नहीं खिलाया ना तो वो गांव में जाकर 100 बातें बनाएगी। समझ गई ना मैं क्या कहना चाहती हूँ? आप फिक्र मत कीजिए माँ जी। ये बोलकर राधिका मन ही मन सोचने लगी, इस बार मैं सबको अपने स्वाद से जीत लूंगी। उसने तय किया कि अगले दिन वो मेहमानों के लिए घर की टिक्की और चाट बनाएगी, साथ ही खाने में शाही पनीर और कढ़ाई पनीर जैसी डिश भी बनाएगी। अगले दिन राधिका सुबह उठकर घर की साफ सफाई में लग गई, और जब उसका पति ऑफिस जाने लगा तो, आरव सुनिए ना, मुझे कुछ सामान चाहिए, शाम को मेहमान आने वाले हैं तो तुम ऑफिस से आते हुए ले आओगे? लेकिन राधिका, आज तो मेरी ऑफिस में प्रेजेंटेशन है तो मुझे आने में देर हो जाएगी। लेकिन तुम मुझे सामान की लिस्ट भेज देना, मैं ऑफिस बॉय से कहकर भिजवा दूंगा। ठीक है जी। अब आरव ऑफिस चला गया और राधिका जल्दी जल्दी घर के काम निपटाने लगी। अब काम खत्म करके उसने लिस्ट बनाकर आरव को लिस्ट भेज दी, जिसके कुछ देर बाद उसने सामान उन्हें भेज दिया। फिर दिन के बाद सासू माँ के सोते ही राधिका चुपके से रसोई में गई और शाम की तैयारी करने लगी। और शाम होते होते शकुंतला देवी भी जाग गई। अब रसोई से अदरक, लहसुन और मसालों की खुशबू फैल रही थी और गरम तवे पर सुनहरी टिक्कियाँ सेकने लगी। तभी सासू माँ रसोई में आई और बोली, अरे बहू, तूने तो सच में टिक्की बना ली, लेकिन ये चाट खाएगा कौन? हमारे घर के लोग कभी सड़क का खाना नहीं खाते। तूने ये बाहर से क्यों मंगवाई? माँ जी, ये सड़क की नहीं, घर की है। सारा मसाला, दही, चटनी सब मैंने घर पर ही बनाया है। क्या? लेकिन तूने ये सब कब बनाना सीखा? हे राम, इस मुई ने वो यूट्यूब से सीखकर आज पहली बार बनाया होगा। ना जाने क्या ही बना दिया होगा। तभी बाहर दरवाजे पर गाड़ी के हॉर्न की आवाज आई। लो, लगता है मेहमान भी आ गए। अब ये हमारी इज्जत का फालूदा बनाएगी। देवरानी और उनके बच्चे अंदर आए। सासू माँ ने मुस्कुराते हुए स्वागत किया, पर उनकी नजर बार बार रसोई की ओर जा रही थी। वाह दीदी, कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। क्या बना रखा है? अरे बस बहू ने कुछ चाट टिक्की टाइप बना रखा है। अब देखो कैसी बनी है। अरे वाह, मुझे तो टिक्की बहुत पसंद है। हाँ, वो तो खाकर ही पता चलेगा। अब सब लोग बैठे। राधिका ने प्लेटों में गर्मा गर्म आलू टिक्की रखी, ऊपर से दही, इमली की चटनी, हरी चटनी और बारीक सेब डाल दी। प्लेटों को देखकर सबके मुंह में पानी आ गया। कहीं ये फीकी ना हो। हे राम, आज तो बस इज्जत रख लेना घर की। लेकिन जैसे ही सबने पहला निवाला लिया, माहौल बदल गया। वाह राधिका, ये तो रेस्टोरेंट से भी ज्यादा स्वादिष्ट है। क्या स्वाद है। और भाभी, मैं तो रोज ही आ जाया करूंगा यहाँ आपके हाथ की बनी है चाट खाने। इतनी अच्छी चाट तो मेरी पत्नी नताशा भी नहीं बना पाती। अब तो समझो मैं रोज आपको यहीं बड़ा मिलूंगा। सबकी बात सुनकर शकुंतला देवी ने भी जब वो चाट चखी तो खुश हो गई। सच बात तो ये थी कि उसने भी इतनी अच्छी चाट और टिक्की कभी नहीं खाई थी। अरे वाह, इस छुई मुई ने तो कमाल कर दिया। इतनी अच्छी टिक्की और चाट ना तो शर्मा की बहू बना पाती है और ना ही मेरी देवरानी विमला की बहू। वाह वाह वाह, आज तो इसने कमाल कर दिया। अब सासू माँ चुप थी, मगर उनके चेहरे पर गर्व की झलक थी। लेकिन अभी भी उनको यकीन ही नहीं हो रहा था कि इतनी अच्छी चाट उसने खुद बनाई है। फिर कुछ देर बाद सासू माँ चुपचाप रसोई में आई। बहू, सच बताना, ये चटनी तूने खुद बनाई क्या? कहाँ से सीखी और क्या डाला इसमें? जी माँ जी, खटाई के लिए थोड़ा सूखा आम, गुड़ और मसाले डाले हैं। बचपन में माँ सिखाती थी, उन्हीं से सीखी थी।
और वो जो खस्ता टिक्की है उसमें क्या राज है? थोड़ी सूजी और ब्रेड क्रम्स डालती हूँ ताकि बाहर से कुरकुरी रहे। सासू माँ कुछ देर तक चुप रही और फिर मुस्कुराकर वहाँ से चली गई। अब उसके हाथ की बनी टिक्की और चाट सबको पसंद आई, लेकिन राधिका नहीं जानती थी कि कब ये उसके लिए मुसीबत बन जाए, क्योंकि मेहमान तो चले गए, लेकिन अब शकुंतला देवी उससे बार बार घर की बनी टिक्की और चाट बनाने की जिद करती। और पहले तो ये बस उसके और घर वालों तक ही सीमित था, लेकिन अब धीरे धीरे वो अपनी सहेलियों को भी बुलाने लगी। एक रोज पार्क में, अरे तुझे नहीं पता, ये चाट और टिक्की का जो स्वाद है ना, ओए होए होए होए। अरे क्यों तू बार बार मेरे सामने उनका नाम ले रही है? तुझे पता है ना डॉक्टर ने मना किया है बाहर का खाने से। अरे तो कौन सा तुझे बाहर का खाने के लिए कह रही हूँ मैं तो तुझे घर की बनी चाट और टिक्की खाने की बात कर रही हूँ। तू मेरे घर आ, पता है मेरी बहू क्या कमाल की बनाती है। तभी रमा भी वहाँ आ जाती है और उनकी बातें सुन लेती है। अरे वाह, फिर तो मैं भी आऊंगी। तो मैं क्यों पीछे रहूं, मैं भी आऊंगी। हाँ तुम सब आना, मैं बहू को बोल दूंगी कि सबके लिए बनाकर तैयार रखे। शाम को घर आकर वो इस बारे में अपनी बहू से बात करती है। बहू, मैंने अपनी कुछ सहेलियों को घर बुलाया है तेरे हाथों की बनी चाट और टिक्की टेस्ट करने के लिए, तो तू बढ़िया सा बना कर रख देना। कोई बात नहीं माँ जी, मैं बना कर रख दूंगी, लेकिन मैं बाजार से जाकर सामान ले आती हूँ। अब वो बाजार से जाकर सामान ले आती है और अगले दिन तैयारी में लग जाती है। लेकिन जब शकुंतला की सहेलियों का आना शुरू होता है तो राधिका और शकुंतला दोनों हैरान रह जाती हैं। वो 4-5 नहीं बल्कि 20 औरतें थीं, जिसमें से उसकी काफी पुरानी सहेलियां भी थीं, जो उस जगह से शिफ्ट होकर आगे पीछे कहीं चली गई थीं। विमला, कौशल्या, रेणु, शांति, तुम सब? हाँ, अब हमने सोचा हम सब खाने जा रहे तो उन सबको कैसे भूल जाए। अब तू भूल सकती है लेकिन हम नहीं। हाँ शकुंतला, तूने तो हमें बुलाना भी जरूरी ना समझा। याद है जब मेरी बहू ने पहली बार गाजर का हलवा बनाया था तो मैंने तुम सबको बुलाया था। हाँ, आज भी याद है वो दिन कि कितनी मुश्किल से हमने वो गाजर निकली थी। कुछ कहा क्या तुमने शकुंतला? अरे नहीं, वो तो मैं ये कह रही थी कि बहुत अच्छा किया जो चली आई। अब सास राधिका के पास जाती है। देख बहू, कुछ भी कर लेकिन आज तेरी टिक्की और चाट कम ना पड़नी चाहिए, हमारी इज्जत का सवाल है। माँ जी, अब मुझे क्या पता था इतनी सब आ जाएंगी, लेकिन आप फिक्र मत कीजिए, आप तब तक इन्हें बातों में उलझाए रखिए, मैं जल्दी से बना देती हूँ। शकुंतला उन्हें इधर उधर की बातों में उलझाए रखती है और राधिका को वक्त मिल जाता है टिक्की चाट बनाने का। तुझे याद है लता, पहले कितनी मोटी हुआ करती थी और इससे बैठकर उठा भी नहीं जाता था, लेकिन अब देखो कैसे पतली छरहरी काया जैसी हो गई है। कहीं तेरी बहू तुझसे घर के कामकाज तो नहीं करवाती। कुछ देर बाद राधिका सबके लिए टिक्की चाट बनाकर ले आती है, जो कि सबको बड़ी पसंद आती है। सच में तू तो बड़ी किस्मत वाली है शकुंतला, आज इतनी अच्छी बहू मिली। इतनी अच्छी चाट तो बाजार में भी नहीं मिलती। सभी ने शकुंतला की बहुत तारीफ की, जिसे सुनकर शकुंतला को भी बड़ा अच्छा लगा। कुछ देर बाद वो सभी वहाँ से चली जाती हैं और शकुंतला राधिका को ढूंढने लगती है। अरे ये राधिका कहाँ रह गई? फिर जब वो रसोई में जाकर देखती है तो राधिका वहीं रसोई के फर्श पर ही टेक लगाकर सो गई थी। अब शकुंतला को समझ आया कि उसकी बहू कितनी अच्छी है, जो उसकी हर फरमाइश पूरी करती है, और इन सब से कहीं न कहीं वो थक भी जाती थी, लेकिन कभी उफ तक नहीं करती थी। उस रोज के बाद उसने कभी उस पर दबाव नहीं डाला। साथ ही जब घर में मेहमान आते तो वो भी उसकी काम में मदद करती। तो क्या खाओगी? कुछ भी मंगा लो, पर जल्दी, बहुत भूख लगी है। वो पनीर के पराठे बोल दो। क्या? नहीं बाबा, बिल्कुल नहीं, ये भी कोई खाने की चीज है? हाँ, हम तो यही खाते हैं। क्यों, क्या हुआ? कुछ नहीं, अब तुम्हें खाना है तो खाओ, मैं तो नहीं खाऊंगी। अच्छा, तो तुम क्या खाओगी फिर? मैं अपने लिए मेन्यू में देखकर खुद ही कुछ ऑर्डर कर दूंगी। फिर वैशाली ने वेटर को आवाज लगाई और अपने लिए एक पिज्जा और कोल्ड ड्रिंक का ऑर्डर किया, जबकि अमृत ने वेटर से 2 पनीर के पराठे का ऑर्डर किया। फिर वेटर के जाने के बाद तुमने फिर से पिज्जा ऑर्डर कर दिया? हाँ, तो तुम्हारे ये तेल से भरे पराठों से तो अच्छा ही है ना। और वो तुम क्या पीते हो? हाँ, छाछ। छी, कितना गंदा सा टेस्ट होता है उसका। तुम भी ना, तुम शहर वाले लोगों को कभी मक्खन, घी और छाछ की ताकत समझ में नहीं आएगी। ओ हेलो मिस्टर अमृत, मुझे नहीं चाहिए ये ताकत वाकत। अरे मुझे लड़ना थोड़ी है किसी से। ठीक है बाबा, तुम्हें जो अटर पटर खाना है खाओ, मैं नहीं रोकूंगा तुम्हें। अमृत और वैशाली के बीच ऐसी मीठी नोकझोंक चलती रही। थोड़ी देर बाद वेटर दोनों का ऑर्डर लेकर आ गया। वो अमृत के लिए पनीर के पराठे और छाछ लेकर आया, तो वहीं वैशाली के लिए पिज्जा और साथ में कोल्ड ड्रिंक। पिज्जा देखकर वैशाली बच्चों की तरह खुश हो गई। ये हुई ना बात, अब आएगा मजा। असल में ये दोनों एक साथ एक ही कंपनी में काम करते थे। अमृत जहाँ सीधा साधा देसी लड़का था, तो वहीं वैशाली उतनी ही शैतान और चंचल। वैसे तो उन दोनों में कोई भी बात एक जैसी नहीं थी, लेकिन फिर भी दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। और फिर एक दिन, यार बहुत प्यास लगी है, देखो ना कहीं कोल्ड ड्रिंक वगैरह है क्या? कोल्ड ड्रिंक तो नहीं दिख रही है, पर वो देखो वहाँ जलजीरा मिल रहा है, चलो पिलाता हूँ तुम्हें। क्या कहा? जल क्या? अरे जलजीरा। ये क्या होता है? एक गिलास पीकर देखो, मजा आ जाएगा।
नहीं, पूरा ग्लास नहीं, मैं बस एक सिप लूंगी। फिर अमृत ने ठंडे जलजीरा का गिलास खरीद कर वैशाली की तरफ बढ़ा दिया। वैशाली ने जैसे ही जलजीरा का एक सिप लिया तो मुंह बनाते हुए बोली, छी, कितना स्ट्रॉन्ग टेस्ट है। अरे टेस्ट ही नहीं, स्ट्रॉन्ग चीज भी है ये, सारी गर्मी दूर भगा देगा ये। गर्मी का तो पता नहीं, लेकिन अगर तुमने मुझे ये दोबारा पिलाया ना तो मैं तुमसे जरूर दूर भाग जाऊंगी। अच्छा ये सब छोड़ो, सुनो, कल तैयार है ना, तुम्हें पापा मम्मी से मिलवाना है। सच में? वैशाली और अमृत एक दूसरे से शादी करना चाहते थे और आखिरकार अमृत वैशाली को अपने माँ बाप से मिलवाने वाला था। अगले दिन अमृत ने अपने पिता किशन और माँ मंगला से वैशाली को मिलवाया। किशन और मंगला को वैशाली बहुत पसंद आई और फिर कुछ दिन बाद धूमधाम से दोनों की शादी हो गई। वैशाली, कल तुम्हारी पहली रसोई की रस्म निभाएंगे, तो तुम्हें कुछ अच्छा सा बनाना आता है ना? अरे आप फिक्र मत करो मम्मी जी, मुझे सब बनाना आता है। लो, ये तो बहुत ही अच्छी बात हो गई। मैं तो ऐसे ही परेशान हो रही थी कि पता नहीं वैशाली को कुछ बनाना आता भी है कि नहीं। फिर अगले दिन पहली रसोई की रस्म शुरू हुई। रसोई में वैशाली ने अपनी जरूरत का सारा सामान इकट्ठा किया और खाना बनाने में लग गई। और फिर कुछ घंटों के बाद, क्या हुआ वैशाली, कुछ मदद करूं क्या? नहीं मम्मी जी, बस 10 मिनट और सब कुछ हो ही गया है। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। खाने की मेज पर अमृत और उसके पिता किशन और उसकी माँ मंगला बेसब्री से खाने का इंतजार करने लगे। तभी वैशाली ने एक एक कर बर्तन लाने शुरू किए। सभी बर्तन ढके हुए थे। अरे वाह, वैसे खाने में क्या बनाया है बहू? अभी पता चल जाएगा पापा जी। पहले बर्तन में बड़ा सा पिज्जा था, दूसरे में मंचूरियन और तीसरे बर्तन में नूडल्स और सूप बनाया हुआ था। साथ में कोल्ड ड्रिंक की एक बड़ी सी बोतल भी रखी थी। लीजिए पापा जी, शुरू कीजिए। वाह जी वाह, स्नैक्स में तो बहुत कुछ है, पर खाना कहाँ है बहू? पापा जी यही खाना है, आप शुरू करिए, कम पड़ेगा तो मैं और ले आऊंगी। किचन में और रखा है। हैं? ये खाना है? हाँ मम्मी जी, क्यों, क्या हुआ? कुछ नहीं बेटा, तुम लोग शुरू करो, मैं बस 5 मिनट में आई, कुछ काम याद आ गया। सभी लोगों ने खाना शुरू किया। एक तरफ जहाँ वैशाली झटपट पिज्जा और मंचूरियन खाई जा रही थी, तो वहीं किशन और उसका बेटा अमृत बड़ी मुश्किल से वो चीजें निकल पा रहे थे। तभी थोड़ी देर में मंगला आ गई, जिसके हाथ में 2 प्लेटें थी और उनमें दाल चावल थे। दाल चावल देखते ही किशन और अमृत के चेहरों पर राहत की मुस्कान आ गई। मंगला ने भी थोड़ा सा पिज्जा खाया और फिर उसने भी दाल चावल ही खाए। फिर शाम को, यार ये क्या बात हुई, मैंने इतने प्यार से सबके लिए खाना बनाया था पर किसी ने खाया ही नहीं। अरे तुम दुखी मत हो, एक्चुअली तुम जिसे खाना कहती हो उसे हमारे घर में स्नैक्स समझा जाता है। तो फिर खाना क्या है तुम्हारे यहाँ? खाने का मतलब दाल चावल, सब्जी, अचार, रोटी, खिचड़ी, पूरी, कचौड़ी, दही, घी, मक्खन, ये है हमारे यहाँ का खाना। माय गॉड, ये सब खाकर तो मैं बीमार पड़ जाऊंगी। उस दिन के बाद से मंगला पहले की तरह ही सबके लिए दाल चावल और रोटी बनाती और वैशाली अपने लिए कभी चाइनीज तो कभी डोनट्स। ऐसे ही कई दिनों तक चलता रहा। फिर एक दिन अमृत और वैशाली ऑफिस से घर लौटे तो दोनों ही बहुत खुश दिखाई दे रहे थे। क्या बात है बेटा, तुम दोनों बहुत खुश दिखाई दे रहे हो। माँ, मेरा प्रमोशन हो गया और साथ में वैशाली का भी। हाँ मम्मी जी, प्रमोशन भी हुआ और सैलरी भी बढ़ गई। इसी बात पर कुछ मीठा तो बनता है। हाँ भाई, क्यों नहीं, इतनी बड़ी खुशी की बात है, मीठा तो बनता है। ठीक है, फिर आप सब लोग बैठो, मैं कुछ मीठा लेकर आती हूँ। वैशाली झट से बाजार चली गई और फिर वहाँ से लौटकर, लीजिए पापा जी, सबके लिए मीठा। क्या लाई हो वैशाली? सबके लिए चोको लावा केक। है? केक खाने का मन था क्या तुम्हारा बहू? अरे पापा जी, वैसा केक नहीं है, आप खाकर तो देखिए। सबने चोको लावा केक खाया और फिर थोड़ी देर बाद मंगला सबके लिए हलवा बनाकर लाई, जो सबने चाव से खाया सिवाय वैशाली के। ये बात वैशाली को फिर से बुरी लग गई। इसी तरह वक्त बीतता गया। वैशाली जहाँ खाने में जंक फूड ही खाती तो उसका पति और सास ससुर घर का बना खाना। फिर एक दिन आधी रात को, अमृत यार मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। अरे क्या हो गया, सब ठीक तो है? पता नहीं, अचानक बहुत तेज दर्द उठा है। रात में शोर सुनकर मंगला और किशन भी जाग गए और वो सभी वैशाली को लेकर अस्पताल पहुँचे। क्या हुआ इन्हें? सर पता नहीं, कह रही है कि पेट में बहुत दर्द हो रहा है। घबराइए नहीं, मैं इंजेक्शन दे देता हूँ, आराम आ जाएगा। इंजेक्शन की वजह से वैशाली को थोड़ा आराम मिला और वो सो गई। उधर डॉक्टर ने अमृत को अपने पास बुलाया। देखिए, मुझे इनके कुछ टेस्ट करवाने पड़ेंगे क्योंकि मुझे ये मामूली दर्द नहीं लग रहा है। ठीक है सर, जैसा आप कहें। अगले दिन वैशाली के टेस्ट की रिपोर्ट्स आ गई और फिर जैसा मुझे डाउट था वही हुआ। इनके लिवर में इन्फेक्शन है, वो भी बहुत ज्यादा। कुछ बाहर का खाती हैं क्या? हाँ डॉक्टर साहब, पिज्जा, बर्गर, तला भुना, फ्राइज और कोल्ड ड्रिंक पर ही तो जिंदा है ये तो बहुत गड़बड़ है। सीधा दाल चावल और खिचड़ी पर आ जाओ वैशाली, यही तुम्हारे लिए सही रहेगा। सर पर मैं ये सब खाकर जिंदा कैसे रहूंगी? ये सब खाकर ही जिंदा बच पाओगी, समझी? डॉक्टर ये कहकर वहाँ से चले गए। उस दिन पहली बार मंगला ने वैशाली पर गुस्सा किया। अब तुम वही खाओगी जो मैं तुम्हें खिलाऊंगी, समझी? बस अब आगे कोई जिद नहीं। सही काम, आज से इसका पिज्जा विज्जा सब बंद। उस दिन के बाद से मंगला वैशाली को दाल चावल और खिचड़ी खिलाने लगी। शुरुआत में वैशाली घर के सीधे साधे खाने को देखकर मुंह बनाती, पर धीरे धीरे वैशाली को देसी खाना अच्छा लगने लगा और फिर तो वो खुद ही सबके लिए दाल चावल और रोटी सब्जी बनाने लगी। और इस तरह कुछ ही दिनों में वो पूरी तरह से ठीक